इस बिजनेस के बारे में नहीं सुना था, ज्वाइन कर लिया। एक दो साथी को जैसे मैंने किया, मेरे मित्र को बता दिया। एक चेक मेरे पास आया 636 रुपए के अमाउंट का। जैसे ही चेक आया, लिफाफा खोल के जब वो चेक देखा तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर है इस जमाने में। सही है गलत है? उसने मुझे मोटिवेट किया कि दो चार को बताया है तो 636 आ गया, ज्यादा को बताएंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा। बस इतना समझ में आया, कोई मार्केटिंग प्लान, कोई और चीज, क्योंकि मात्र कपड़ा था इस बिजनेस में और कोई भी बात नहीं थी। और उस समय कहते थे कि कोई भी कहता था ये लफड़ों में नहीं पड़ना, हम ये कहते थे कि इस किट में लफड़ा नहीं कपड़ा है। ये हमें समझ में आ गया, 636 ने हमें समझा दिया। धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़े वो पैसा जो है, क्योंकि गणित भी पढ़ा और साइंस भी पढ़ी तो इस बात में मास्टरी थी कि किस तरह से अगला चेक आएगा। उसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 लगातार रुका नहीं। 38,111 रुपए का चेक आ गया। दिमाग खराब हो गया, रात को नींद नहीं आई। सैलरी से 4 गुने के लगभग बराबर था। तो ये लगा एक साइंस मास्टर इतनी मेहनत करके बीएससी, बीएड, एमए, एमएड हूं मैं, और उसके बाद लगता है यार गजब है, आरसीएम का कपड़ा बताने से, कपड़ा पहनने से अगर इतना पैसा आ सकता तो ये तो कमाल हो सकता है। मतलब रात को नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह डिसीजन लिया कि नई कार लेके आएंगे। पहली नई कार लेके आया इस बिजनेस की हरियाणा में। उसके बाद जब थोड़ा सा हौसला हुआ, कार का माननीय भारतचंद्र छाबड़ा जी करनाल के पंचायत भवन में हजारों लोगों के बीच वो मारुति 800, उस समय की कार मारुति 800 ऐसी लगती थी जैसे आज की मर्सिडीज हो, तो वो कार थी। उसके बाद लोगों ने देखा कि ये मास्टर है भाई, कार ले आया, इस बिजनेस से कुछ तो आता है। मतलब मेरा बिजनेस डबल हो गया केवल मात्र इस बात से, निर्णय लेने से, दिखाने से। जो दिखता है वो बिकता है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद लगा यार इस तरह से बताने से काम चलता है, दिखाने से काम चलता है। मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा एक सेमिनार में। और कईयों ने पीछे ओए होए होए नौकरी छोड़ देगा क्या यो? हेलो, मतलब ये आप समझ ले, इसका मतलब समझ ले क्या कह रहे हैं वो, कि उन्होंने इशारा किया कि नौकरी नहीं छोड़ सकते आप। और मैंने एक सेमिनार में ऐलान कर दिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। राइट? और उसका परिणाम पता क्या था? ये तालियां बजी नहीं, बंद हो गई बजनी कि सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे। उतरने के बाद पूछ रहे थे कि सच में छोड़ोगे क्या? मैंने कहा छोड़ चुका हूं। सही है गलत है? तो नौकरी छोड़ी और उसके बाद आगे का जो सफर हुआ, इस बिजनेस को धीरे धीरे समझना चालू किया। एक्टिव और पैसिव इनकम अभी कई साथियों ने बताई है, उसको समझना चालू किया। जो सपने मैं बच्चों के लिए देखता था कि बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा, उन बच्चों को मैंने 18 साल की एज में अपने साथ लिया। और साथ लेने का परिणाम ये रहा कि अभी कोर 40 लोग हैं हम, उसमें मैं हूँ। राइजिंग कोर 20 लोग पिछली बार बने हैं, उसमें मेरा बेटा है जो इस इंडिया में सबसे कम एज का उस लेवल का अचीवर है। और वहां की अचीवमेंट में संक्षेप में बता देता हूं कि जीएसटी लगता है अपने यहाँ पे 20 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर जीएसटी लगता हो, लगातार ग्रोथ हो। इसका मतलब क्या है? 20 लाख से तो ऊपर है, राइट? तो 20 से 25-30 लाख के बीच में उसकी इनकम एक महीने, एक साल की अगर आती है और वो इस बिजनेस का राइजिंग कोर में आता है, तो समझ लीजिए क्या हो सकता है अब आने वाले समय में, राइट? उसके साथ साथ छोटा बेटा है, तीसरी रो में खड़ा है, बहुत जल्दी जो है राइजिंग कोर की तरफ बढ़ रहा है, राइट? सही है गलत है? तो आप बताइए मुझे कि इस तरह से एक आईएएस है, अगर वो चाहे कि मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाऊं तो वो नहीं बना सकता। सही है गलत है? एक आपका यहाँ पे कमिश्नर है, वो अपने बेटे को कमिश्नर बनाना चाहे, वो भी नहीं बना सकता। सही है गलत? उसको कोई पावर नहीं। लेकिन हम क्या है, अगर आज वो तो मेरे साथ हैं। कई लोग कहते हैं मरने के बाद इनकम आएगी, मरने के बाद बच्चे के नाम होगा। मैं कहता हूं मजा तो तब है, कालिदास से किसी ने कालिदास को कहा, राजा भोज ने, कि कालिदास वो 4 लाइनें, वो कुछ शब्द मुझे सुना दो जो मेरे मरने के बाद आप कहोगे। मेरे मरने के बाद आप जो कविता बोलने वाले हैं वो मुझे सुना दो, मैं सुनना चाहता हूं। कालिदास ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा सोच नहीं सकता। तो फिर आप इस देश से चले जाओ,
कालिदास उस देश को छोड़ के चला गया। राजा भोज ने अपने गुप्तचरों से पता किया कि वो रहता कहां पे हैं। एक झोपड़ी में उसको पता चला कि उस प्रदेश में एक झोपड़ी में रहता है। राजा भोज ने वेश बदला, साधु का भेष किया और झोपड़ी के पास जाके चिल्लाए कि एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर ये है कि राजा भोज इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे कालिदास ने सुना तो कालिदास के शब्द थे कि राजा भोज के इस दुनिया पे चले जाने से वृक्षों के पत्ते सूखने लगे हैं। राजा भोज के इस दुनिया से चले जाने के बाद, वो संस्कृत में थे, संस्कृत मुझे आज याद नहीं है, मैंने 10th में इस लेसन को पढ़ा था। तो राजा भोज के इस दुनिया से चले जाने के बाद नदियों की जो बहार थी वो खत्म होनी शुरू हो गई है, नदियों का पानी सूखना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बोलता चला गया और राजा भोज के कानों में वो शब्द सुने तो राजा भोज ने लिबास तार के फेंक दिया। और लिबास तार के जैसे ही फेंका तो कालिदास को ध्यान आया कि राजा भोज तो मेरे सामने खड़े हैं। तो फिर उसने लाइनें दोहराई कि राजा भोज के पुनः इस पृथ्वी पे आगमन से वृक्षों पे लहराने लगे हैं हरे पत्ते, नदियों का उफान उसी तरह से दोबारा से आने लगा है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पैसे भी इनकम आती है। आपके मरने के बाद आपके बच्चों को आएगी, आपके मरने के बाद उसको आएगी, पत्नी को आएगी। मैं कहता हूँ आपके सामने खड़ा हूं, उन बच्चों को मेरे साथ इनकम आती है, ये देखने वाला मैं। और आप संस्कार धामी में खड़ा होकर ऐलान करता हूं, तीसरी पीढ़ी आपके सामने होगी। 10th में है मेरा पोता, वेटिंग में होंगे, 18 साल का हो जाएगा। हेलो, अब बोलिए, मैं तीसरी पीढ़ी तक आरसीएम बिजनेस को ले जा चुका हूं। जो आज आए हैं वो शुरुआत कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सोचने की बात है। तीसरी पीढ़ी तक ये बिजनेस मेरी जाने वाला है, राइट? तो अब आप बताएं, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन मरने के बाद कोई देखने नहीं आया मेरी इनकम आएगी नहीं आएगी। वो एक सपना है, एक ख्वाब है, लेकिन मैं यहां पूरा कर रहा हूं जिंदा जी। सही है गलत है? और जिन्होंने पैकेज के लिए भेज रखे हैं वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख का पैकेज ले रहे हैं, उनके 5 और 7 सांस भी अपने नहीं होते। खाना खा रहे हैं, फोन आ रही है, कॉल आ रही है और लैपटॉप पे यूं कर रहे हैं, मैडम खाना खिला रही है। ऐसी हालत में मैंने लोगों को देखा कि ये आदमी है, इंसान है या क्या है? चारा तो भैंसों को डाला जाता है यार। अरे सही है गलत है? तो अब मैं उन साथियों को बुलाना चाहता हूं जो पहली बार आए हैं। कुछ साथी आ जाएंगे जो संकोच ना करते हो, जो शर्म ना करते हो, जो खुल के बात कर सकते हो।